क्या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सोच गलत है। तो अगले कुछ मिनटों में हम ये बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी रोज़ की दिनचर्या में निभा सकते हैं जिससे आपके हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना कम हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर समीर गुप्ता है। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ कार्डियक कैथ लैब का, यानी कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का मेट्रो ग्रुप ऑफ अस्पतालों के लिए। जो आपका जो खून जो होता है आपका, जब आपकी शरीर में जाता है, आपकी धमनियों में जाता है, आपकी आर्टरीज में जाता है, तो जो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है किसी आदमी का 120/80 के आसपास होता है। जब ब्लड प्रेशर लेते हैं तो आपको दो नंबर मिलते हैं, एक ऊपर वाला नंबर और एक नीचे वाला नंबर। ऊपर वाला नंबर हमेशा ज़्यादा होता है, नीचे वाला नंबर कम होता है। अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली 130 के ऊपर जाए और अगर आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर का जो नंबर होता है वो 80 से ऊपर जाए कंसिस्टेंटली, और 80 और 90 के बीच में जाना शुरू हो जाए, तो हम इसको हाई ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस देते हैं। देखिए, तो अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है, अगर ऊपर वाला नंबर 140 और नीचे वाला नंबर 90, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली 140/90 से ऊपर रहे, तब आपको दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक स्टेज 2 हाइपरटेंशन मानते हैं हम लोग इसको, जिसमें हमें दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अक्सर मेरे मरीज़ आते हैं और मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, ये कैसे हो रहा है? तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइलेंट किलर कहते हैं। यानी कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका बीपी पीछे बढ़ रहा है। अब ब्लड प्रेशर जो है कुछ लोगों में तकलीफ देता है, जैसे कि आप हो सकता है कि आपके सर में दर्द हो, आपकी जो आँखें हैं उनमें भारीपन हो, आपको अन्य तरह की वीकनेस महसूस होती है, कुछ लोगों को किसी को आँखों की प्रॉब्लम होती है। देखिए, ब्लड प्रेशर जब किसी का बढ़ता है तो उसके अन्य कारण होते हैं। आज की तारीख में अगर हम देखें, जो ब्लड प्रेशर जो काफ़ी यंग लोगों में भी बहुत ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसके कई कारण हैं। एक है हाई स्ट्रेस लेवल्स। आजकल हर आदमी को अन्य तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, मानसिक तनाव होता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सिगरेट पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर कोई आदमी पूरे दिन, आजकल जैसे लोग नौकरी करते हैं तो वो बैठे रहते हैं, पुराने ज़माने की तरह नहीं है जो लोग खेत में काम करते थे, लेकिन जो बैठे रहने से सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अन्य तरह की बीमारियां होती हैं जैसे किडनी की बीमारी, और जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इनमें से कोई कारण हो। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ब्लड प्रेशर काफ़ी ख़ानदानों में रन करता है। अगर किसी के माता पिता को ब्लड प्रेशर है तो हो सकता है कि उनके बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर की जीन्स आए और उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाए। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसके इलाज में हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कि अगर आपके अंदर कोई किडनी की बीमारी है या आपको थायराइड की बीमारी है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उन चीज़ों का इलाज कराना आवश्यक होता है। दूसरी चीज़ होती है दवाइयाँ। दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। आज की तारीख में अन्य विभिन्न तरह की दवाइयाँ हैं, जो हम इंडिविजुअलाइज़ करते हैं हर मरीज़ के अकॉर्डिंग, कि किस मरीज़ को कौन सी दवाई सूट करनी चाहिए, वो एक डॉक्टर डिटरमिन करता है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और एक अच्छी दिनचर्या बनाएं अपनी, जिसमें अच्छा खाना हो, फल फूल हों, वेजिटेबल्स हों, नमक कम लें। जैसे नमक, हिडन नमक होता है आज की तारीख में, ये बिस्किट में, पापड़ में, अचारों में, कोल्ड ड्रिंक में, इन सब चीज़ों में सॉल्ट की कंटेंट बहुत हाई होती है, नमक ज़्यादा होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप एक्सरसाइज करें, चाहे कोई भी आपको जो एक्सरसाइज पसंद हो, आप वो एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करिए, धीरे धीरे शुरू करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही सब कुछ करना है, धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज शुरू करिए। आपको योगा पसंद है तो योगा करिए,
मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है। मेडिटेशन जो है मानसिक तनाव को कम करता है, आपके पूरी बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, उससे भी ब्लड प्रेशर में बहुत बेनिफिट मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर ट्रीट करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें एक डॉक्टर से संपर्क करने के बाद होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो सबसे कॉमनली मेरे मरीज़ मेरे से पूछते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है? कभी कभी जब ब्लड प्रेशर बहुत टाइम के लिए होता है तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम आती है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम आती है, आपकी टांगों में दर्द होता है, हो सकता है ये उसके सिम्टम्स हों। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनको कोई हाई ब्लड प्रेशर के कारण कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अपने नज़दीकी डॉक्टर जाइए, अपने नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर जाइए और अपने ब्लड प्रेशर को चेक करें। वो सबसे अच्छा तरीका है मालूम करने का कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है। आज की तारीख में तो बहुत लोग घर पे ब्लड प्रेशर की मशीन भी खरीद लेते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आपने इसको कंट्रोल नहीं करा, तो आपको अन्य बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। ये बीमारियां क्या हैं? नंबर 1 है स्ट्रोक, यानी कि पैरालिसिस। हाई ब्लड प्रेशर अगर होता है, इससे धीरे 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 जो आपकी जो ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। कभी कभी बहुत हाई ब्लड प्रेशर से कोई आर्टरी फट जाती है, तो जिससे आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि दिल का दौरा हो सकता है। अगर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है आपके पूरे शरीर के में हर अंग को अफेक्ट करके प्रॉब्लम कर सकता है। अब ब्लड प्रेशर की अगर आप दवाई लेंगे तो इससे इन सब चीज़ों की संभावना कम हो जाएगी। चाहे आप उसको दवाई से कंट्रोल करें हाई ब्लड प्रेशर को, या आप विभिन्न तरह की जो मैंने आपको बताए थे दिनचर्या में अपने चेंजेस करिए, तो ये सब इन सब चीज़ों की संभावना कम हो जाती है। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मैं ब्लड प्रेशर की दवाई लूँगा तो क्या मेरी किडनी में प्रॉब्लम आएगी? ऐसा नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी की प्रॉब्लम होती है, और अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है और उसके ऊपर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर आपकी दवाइयों को बदल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट संभावना हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों से किडनी के साथ ना के बराबर है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर के लिए अपने आप को चेक कराइए और कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें।